पहले चालक ही ठीक करते थे बसें, सोलन डिपो निरीक्षण के सामने आई स्टाफ संकट की तस्वीरें। एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने किया एचआरटीसी सोलन कार्यालय का निरीक्षण, कर्मचारियों की कमी हुई उजागर। एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने सोलन स्थित एचआरटीसी कार्यशाला का निरीक्षण किया व कर्मचारी अधिकारियों के साथ बैठकर वहां की व्यवस्थाएं जानी। इस दौरान कर्मचारियों ने अजय वर्मा के समक्ष कर्मचारियों की कमी को उजागर किया व अन्य खामियों के बारे में बताया। एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की कमी सहित कई खामियां यहां उजागर हुई है। उन्होंने बार बार सोलन डिपो की बसें खराब होने के बारे में कहा कि पहले चालक परिचालक ही बसों को ठीक कर देते थे, लेकिन अब तकनीकी कर्मचारी ही बसों को ठीक कर पाते हैं, तभी समय लगता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी का मुद्दा अगली बीओडीओ की बैठक में लगाया जाएगा। जहां जहां से कर्मचारियों की मांग आएगी उसे अगली बीओडी की बैठक में पूर्ण किया जाएगा। लेकिन जो घाटे वाली बात है वो आपकी बिल्कुल जायज़ है। घाटा हमारा जो है वो आप सबके सामने लगभग 2200 करोड़ के घाटे में हम लोग, लेकिन उसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि हम बिजनेस नहीं करते हैं, हम सोशल हैं। एचआरटीसी केवल लोगों की सेवा के लिए बनी थी, किसी प्रॉफिट के लिए नहीं बनी थी। लेकिन ये भी साथ है कि अब इतने मुलाजिम हैं, इतना सब कुछ है, तो हम उस घाटे को भी कम करने की अब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमने जो शुरुआत कर दी है। सबसे पहले हमने अपनी पूरी कॉरपोरेशन को इसमें ऑनलाइन जोड़ा, कैशलेस किया, जिससे कि हमारे रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद अब हमने जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का सपना है हिमाचल को ग्रीन हिमाचल बनाने का, और उसमें देखो ग्रीन हिमाचल के साथ साथ उनकी सोच है कि एचआरटीसी के जो हमारा लॉस है उसको कम करने का। तो अब अप्रैल में हमारी जो है वो इलेक्ट्रिकल बसें आनी शुरू हो जाएंगी, जो लगभग एक बार 4 से 200 किलोमीटर चलती है। तो उससे मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम अपने घाटे को बचाने की कोशिश करेंगे। और इसमें दूसरा मुख्यतः कारण घाटे का हमारा ये है कि केवल हिमाचल प्रदेश में एक ही सरकार का ये निगम है जिसमें पेंशन दी जाती है। तो वो बहुत बड़ी अपने आप में बात है जो हम उनको पेंशन देते हैं। और तीसरा जो मुख्य कारण है वो ये है कि लगभग 22 कैटेगरी ऐसी हैं जिनको हम लेस पे या फ्री में सुविधा मुहैया कराते हैं, और उसी के एवज में सरकार से हमें अनुदान मिलता है। प्रत्येक महीने की 10 तारीख से पहले पहले जो है वो हमारी डेडलाइन है। 10 तारीख से पहले पहले मिल जाती है, वो 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। पेंशन जो है हमारी 25 तारीख से पहले पहले मिलती है। अब बड़ी बात की टिल टू डेट आज तक की तारीख तक ना हमारी पेंशन पेंडिंग है, ना हमारी सैलरी पेंडिंग है। वर्दी के लिए हमारी 2 वर्दियाँ नहीं मिली थी, जिनके दोनों के टेंडर हो चुके हैं। उसके बाद हमारे मुलाजिमों ने कहा कि एक वर्दी हम खुद खरीदेंगे और एक आप हमें टेंडर के जरिए दे दो। तो टेंडर हमने पहले भेजा था खादी बोर्ड को, वहाँ कुछ बात बनी नहीं, तो अब हम दोबारा से उसका टेंडर कर रहे हैं और मुझे लगता है कुछ ही दिनों में वर्दी भी जो है उनको जो दोनों बची हुई हैं वो दोनों ही मिल जाएंगी। आरटीसी का 3200 बसों का फ्लीट है और 3200 बसों में हमारे अलग अलग डिपो में अलग अलग बसें हैं। तो अगर 3200 में से पूरे हिमाचल में 10 बसें खराब हो जाएं तो आप उसकी रेशो निकाल लीजिएगा। इतनी बसों में थोड़ी बहुत खराबी आ जाती है। अब उसमें क्या हो कि जो पुरानी बसें थी हमारी, उसको मैकेनिक हमारे जो ड्राइवर थे ना वो भी ठीक कर लेते थे। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे BS4 है, BS6 है, वो हमारे ड्राइवर बेचारे उनको नहीं देख पाते। उनका कसूर नहीं है, क्योंकि वो सारे ही जब तक उस पर लैपटॉप नहीं लगाएंगे तो हमें सेंसर सिस्टम है, तो हमें पहले कंपनी को बोलना पड़ता है, फिर उनका आदमी आता है, फिर वो चेक करता है, तो थोड़ा सा उसमें डिले होता है। और एक कारण और रहा कि हमारा पिछले 5-6 साल में फ्लीट ही नहीं आया। बीजेपी सरकार में एक भी बस नहीं आई, उससे पहले आई थी कांग्रेस गवर्नमेंट में। आप इनको बोल रहे हैं हमारी वोल्वोज़ की इतनी बुरी हालत थी, जिसको हमारी सरकार ने अभी हाल ही में अब पूरी वोल्वो का फ्लीट नज़र आपको न्यू नज़र आएगा। आपने देखा भी होगा कि अब वोल्वो की कोई कंप्लेंट नहीं है। इसी तरह से आने वाले 6 महीनों के अंदर हम एचआरटीसी के इस पुराने फ्लीट को भी इलेक्ट्रिकल फ्लीट से बदल देंगे और ये जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है उसको हम ठीक कर देंगे।
सर एक कर्मचारियों की कमी की बात आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है और हम अगली बीओडी में लेके आ रहे हैं। जहाँ-जहाँ पर हमें डिमांड आएगी, हम उसकी भर्ती कर देंगे।